राजाखेड़ा की उटंगन नदी में 40 वर्षीय व्यक्ति का बहता हुआ मिला शव, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के दीनपुर निवासी के रूप में हुई पहचान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के श्रीपाल की गढ़ी के पास आज शुक्रवार दोपहर उटंगन नदी में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव नदी में बहता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब युवक के शव को नदी में बहता हुआ देखा तो उसे नदी से बाहर निकाला और मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां मृतक के परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आज शुक्रवार दोपहर करीब 12 से सवा 12 बजे के बीच सूचना मिली थी कि राजाखेड़ा के श्रीपाल की गढ़ी के पास उटंगन नदी में एक युवक का शव बहता हुआ मिला है। ग्रामीणों ने जब युवक को नदी के पानी में बहता हुआ देखा तो उसे नदी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि युवक के रिश्तेदारों ने उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गांव दीनपुर तहसील बाह निवासी बीरी पुत्र छोटे लाल उम्र करीब 40 साल जाति ठाकुर के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले को लेकर मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, जिनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने और शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्गों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग को लेकर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा एवं जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर निधि बीटी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि काफ़ी समय से शिक्षा विभाग का पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ है। शिक्षकों पर ऑनलाइन कार्य सहित तरह तरह के गैर शैक्षणिक कार्य थोप कर बच्चों के कक्षा शिक्षण से दूर किया जा रहा है। 1 दशक से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने से हजारों शिक्षक घर परिवार से दूर नौकरी करने को बाध्य हो रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं होने से हजारों की तादाद में स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल तक के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। संघ के जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग में तबादलों से प्रतिबंधित हटाते हुए जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करवाने, राज्य के स्कूलों में अधिशेष चल रहे 37,000 शिक्षकों का जल्द समायोजन कराने, वरिष्ठ अध्यापक पद पर वर्तमान पदोन्नति नियमों में संशोधन कर संख्यात्मक आधार पर कला, कृषि, वाणिज्य के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति के विशेष अवसर देते हुए अन्य कार्मिकों के समान समयबद्ध पदोन्नति दिलाई जाने और स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों से मोबाइल के माध्यम से लिए जा रहे ऑनलाइन कार्यों पर रोक लगाकर शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कराए जाने की मांगों पर त्वरित निराकरण किया जाए। 5 साल के कांग्रेस शासन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक बार भी तबादले नहीं हुए। 1 दशक से शिक्षक शिक्षिकाएं अपने गृह परिवार से दूर, घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी करने को बाध्य हो रही हैं। इस 5 साल के शासन में कांग्रेस ने शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन कोई तबादला नीति लागू नहीं की। वर्तमान सरकार से हमें उम्मीद है कि यह शिक्षकों के ट्रांसफर की एक पॉलिसी लाएगी, लेकिन अभी तक भी केवल बयानबाजी हो रही है। हम सरकार से आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं, साथ ही 4 वर्षों से जो डीपीसी नहीं हुई है शिक्षकों की, उसको शुरू किए जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा शुक्रवार को भार्गव वाटिका में अंगदान जागरूकता अभियान कार्यशाला राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि अंगदान एक महादान है, इसे जीवन के लिए उपहार भी कहते हैं। एक व्यक्ति अंगदान करके 7 व्यक्तियों को जीवन प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान जीवित एवं मृत व्यक्ति के परिजनों की सहमति के बाद स्वस्थ अंगों को पीड़ित व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर उसे जीवन प्रदान किया जा सकता है। संस्था के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि भारत में मृत्यु उपरांत अंगदान की दर विश्व में सबसे कम है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके व्यक्तियों के परिजनों की सहमति से अंगदान के माध्यम से किसी को नया जीवन दिया जा सकता है। संस्था के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले भर से 150 से अधिक युवाओं इस कार्यशाला के माध्यम से अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, समाजसेवी विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, संजय अग्रोहा आदि ने विचार व्यक्त किए। रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में अंगदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के युवाओं की कार्यशाला का आयोजन भार्गव वाटिका में किया गया। युवाओं को
अंगदान के महत्व के बारे में विस्तृत समझाया गया और साथ ही इन युवाओं को प्रेरित किया गया कि वो ग्रामीण आमजन को अंगदान के बारे में प्रेरित करें। जौनपुर जिले के बाड़ी शहर में रामसागर बांध के किनारे बाबा बिशनगिरी के मेले में गुरुवार की शाम दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ हादसा हुआ है। आश्रम के नए गेट के पास नाले पर बनी एक पटिया पर बैठी महिलाएं पटिया टूटने से नाले में जा गिरी। जैसे में आसपास के लोगों ने जैसे तैसे सभी को बाहर निकाला। दुर्घटना में एक बालिका सहित 3 महिला घायल हुई हैं, जिन्हें परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला सीमा ने बताया कि वह गुरुवार की शाम अपनी भाभी सावित्री, पत्नी चंद्रभान जाटव निवासी बिरौंदा के साथ बाबा बिशनगिरी के दर्शन करने गई थी, जहां उनके साथ दूसरे भाई मनोज की पत्नी कमलेश और उनकी पुत्री चारू, उनके साथ पति रघुवीर और अन्य लोग शामिल थे। बाबा बिशनगिरी के दर्शन करने के बाद सभी लोग आश्रम के नए गेट के पास नाले पर बनी पटिया पर आकर बैठ गए और आराम करने लगे। इस दौरान अचानक से पटिया टूट गई और सभी नाले में जा गिरे। इस दौरान आवाज़ सुनकर आए आसपास के लोगों और परिजनों ने उन्हें नाले से बाहर निकाला। इस दौरान सभी लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से बिशनगिरी मंदिर से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें भर्ती कराया है। घटना में सीमा पत्नी रघुवीर, कमलेश पत्नी मनोज और सावित्री पत्नी चंद्रभान और 10 वर्षीय बालिका चारू पुत्री मनोज घायल हुई हैं, जिनका उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। 24 अगस्त शनिवार से बाबा बिशनगिरी का 3 दिवसीय लक्की मेला लगा था, जो मंगलवार नवमी को बड़ी जात के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की, लेकिन मेला समाप्त होने के बाद अभी भी जात लगी हुई है, जो पूरे भाद्र मास चलेगी। ऐसे में बाबा के दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं। मामला सर ये ऐसा था, बिशनगिरी बाबा पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे अंदर से थोड़ा बाहर की तरफ बैठे थे, उधर गर्मी का वो था, तो सब लोग 4-5 आदमी थे। वो हमारी जो लेडीज़ बैठी थी उसी पे पटिया पे अचानक से पटिया वो टूट गई। वो पटिया टूटने के बाद अंदर 3-4 लेडीज़ हैं वो नीचे चली गई थी। फिर उनको हमने निकाला है अपने हाथों से, कुछ जो आदमी वहाँ पे थे उन्होंने सबने निकाला है। बस ये घटना थी। जौनपुर जिले के बाड़ी उपखंड में खरीफ की फसल की ऑनलाइन गिरदावरी में आ रही परेशानी को लेकर राजस्थान पटवार संघ द्वारा तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पटवारियों ने मांग की है कि वर्तमान में सरकार द्वारा खरीफ की फसल की ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य राज्य कचरा गिरदावरी मोबाइल ऐप से कराई जा रही है। ऐप को मोबाइल से मौके पर जाकर गिरदावरी करने में कई प्रकार की परेशानी आ रही हैं और पटवारियों की जान को खतरा है, साथ में उचित संसाधन नहीं है। ऐसे में समस्याओं के समाधान को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान पटवार संघ के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य शुरू किया है। वर्तमान में खरीफ की फसल को लेकर यह ऑनलाइन गिरदावरी करने के लिए राज्य कचरा गिरदावरी मोबाइल ऐप दिया गया है। ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले 64 MP कैमरा और 8 GB रैम के मोबाइल की ज़रूरत है, जो हर पटवारी के पास उपलब्ध नहीं है। यदि समस्याओं का समाधान सरकार और विभाग द्वारा जल्द नहीं किया गया तो सभी पटवारी उक्त ऑनलाइन गिरदावरी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान मौके पर अध्यक्ष नरेश कुमार मीणा के साथ महावीर सिंह, मानवेंद्र सिंह, विश्वेंद्र गुर्जर, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश गोदारा, मनफूल, जितेंद्र मौर्य, सुनीता मीणा, बिमलेश मीणा, देवेंद्र मीणा, कमलेश सहित तमाम पटवारी मौजूद रहे। ये है कि जियो लोकेशन द्वारा गिरदावरी करा रही है सरकार, लेकिन पटवारियों के पास कोई संसाधन नहीं है एवं मौके पर जाकर प्रत्येक कचरे पे पहुंचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कटीले तार लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं और मेड़ों पर घास खड़ी हुई है जिसमें विषैले सर्प कीड़ा काटे हैं, जिससे कोई भी अनहोनी की घटना हमेशा घटने की संभावना रहती है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि या तो हमें संसाधन उपलब्ध कराएं और लोकेशन की सीमा बढ़ाकर 50 मीटर से 350 मीटर करी जाए और जिससे हम सुरक्षित तरीके से गिरदावरी कार्य कर सकते के लिए फोटो गिरदावरी कार्य करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आदेश मिला है। तो अब हम जहाँ लोकेशन पे जा रहे हैं, जैसे पटवारी सभी लगे हुए हैं राजस्थान में, पटवार संघ शाखा बाड़ी द्वारा आवश्यक संशोधन हेतु आज ज्ञापन दिया गया श्रीमंत तहसीलदार साहब बाड़ी को। तो इसमें अब बरसात के समय में पानी भरा रहता है खेतों में और विषैले जीव जंतु रहते हैं, तो उनसे काटने का भय बना रहता है। तो लोकेशन दिखाने में थोड़ी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमेशा रहती है उसमें। तो इसमें आवश्यक संशोधन सरकार द्वारा किए जाए, इसलिए हमने आज ज्ञापन श्रीमान तहसीलदार साहब को दिया है।
धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजय उदैनिया ने बताया कि स्कूली बच्चों के मध्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालयी बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद के साथ बच्चे शहर की मुख्य सड़कों से गुजरे, जिन्हें एकीकृत पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शारीरिक शिक्षकों के मध्य क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर एकादश ने चंबल एकादश को 7 विकेट से पराजित किया। धौलपुर सीनियर और धौलपुर जूनियर फुटबॉल खिलाड़ियों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जूनियर विजयी रहे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पप्पू सिंह सिकरवार ने खिलाड़ियों से कहा कि जीवन में खेलों का बहुत महत्व है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप नियमित खेल पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि खेलों में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी निभाई। वरिष्ठ खिलाड़ी वीर शैलेंद्र सिंह राणा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें पूरे मनोयोग के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित रैपिड एक्शन फोर्स की जयपुर से आई एक टीम द्वारा वर्तमान में धौलपुर जिले का भ्रमण किया जा रहा है। टीम के उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर फोर्स के जवानों के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र का विजिट कर रहे हैं। आज शुक्रवार को उक्त टीम द्वारा कंचनपुर थाना क्षेत्र का विजिट किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र को संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र की भी जानकारी ली। साथ ही SHO एवं पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है। उक्त टीम अलग अलग जिलों में जाकर वहां के थानों और क्षेत्र की जानकारी ले रही है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर एक्शन लिया जा सके। ऐसे में वर्तमान में टीम धौलपुर जिले में है, जहां उन्होंने आज कंचनपुर थाना क्षेत्र का विजिट किया है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF 83 बटालियन जयपुर के कमांडेंट कुलदीप कुमार और सेपो CO सायर सिंह के सुपरविजन में उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर के नेतृत्व में RAF एवं कंचनपुर पुलिस के थाना क्षेत्र के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील एरिया में जाकर विजिट किया। मुख्य बाजार एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एरिया की जानकारी ली, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन स्थानों पर तुरंत पहुंचा जा सके। इस दौरान टीम के जवानों ने एरिया का सांकेतिक मानचित्र भी तैयार किया, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत मौके पर जाकर एक्शन लिया जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स के उप कमांडेंट पूरनमल गुर्जर ने बताया कि टीम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में शांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन का डाटा एकत्रित करना भी है, जिसमें विषम परिस्थितियों में तुरंत मौके पर जाकर शांति बनाई जा सके और लोगों की मदद की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान कंचनपुर थाने के ASI बल्केश्वर दत्त, कांस्टेबल सोनवीर, उदयवीर, प्लाटून निरीक्षक राम सिंह, मुकर्रर सुरेंद्र सिंह चौधरी एवं बटालियन में शामिल महिला एवं पुरुष जवान मौजूद रहे। जिले के मनिया थाना इलाके के बीलपुर गांव में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाते हुए करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को पार कर दिया। पीड़ित मोहरमन पुत्र हाकिम सिंह लोधा ने बताया कि देर रात को उसका परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था। सुबह जगार होने पर उन्हें जानकारी हुई कमरे में सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा। चोर घर से 60,000 रुपये की नकदी के साथ करीब 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को ले गए। अज्ञात चोरों ने मोहरमन के घर के नज़दीक पवन शर्मा पुत्र रामदयाल के घर को भी निशाना बनाया। यहां से भी चोर 65,000 की नकदी और 3 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को पार कर ले गए। पीड़ित दोनों गृहस्वामी ने चोरी की सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया है और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मेजर जनरल ADG BK भट्ट 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। 29 अगस्त को धौलपुर दौरे पर पहुंचे मेजर जनरल ने स्कूल में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का जायजा लेने के साथ ही वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं से बात कर उनका मनोबल बढ़ाया। मिलिट्री स्कूल के दौरे पर पहुंचे मेजर जनरल BK भट्ट की आगवानी स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारियों ने की। स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल अमित शर्मा ने मेजर जनरल को स्कूल में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। स्कूल की गतिविधियों की जानकारी लेने के बाद मेजर जनरल ने स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक, रेजिडेंशियल ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेडिकल रूम और हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल को उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। मेजर जनरल के दौरे को देखते हुए छात्र छात्राओं ने विवेकानंद सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जहां कार्यक्रमों के अंत में मेजर जनरल ने स्कूल को मिली उपलब्धियों का श्रेय प्रिंसिपल के नेतृत्व में
सभी शिक्षकों और छात्रों के कठोर परिश्रम को दिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं से वार्ता कर उनका मनोबल बढ़ाया।